तो बहुत बहुत खैर मकदम है आपका हमारे चैनल में। जैसे कि आपने देखा कि हमने लगातार हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र की कवरेजेस के बाद इस वक्त दिल्ली के अंदर चुनावी बिगुल बज चुका है और इस बिगुल की पहली शुरुआत हम कर रहे हैं दिल्ली की शुरुआती इलाके से, जो उत्तर प्रदेश के और दिल्ली के बॉर्डर पर स्थित है, दिल्ली मुस्तफाबाद, जहां पर लगभग पूरा कार्यकाल समापन की ओर जा रहा है हाजी यूनुस का। और यहाँ के आम आदमी पार्टी के गद्दावर नेता हाजी यूनुस हमारे कैमरे के समक्ष हैं। बहुत बहुत खैर मकदम है सर आपका। शुक्रिया सर, सबसे पहला और अहम सवाल, ये जो आपका गुज़िश्ता वक्त है आम आदमी पार्टी के साथ, कैसा गुजरा सर? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह ये वक्त बहुत अच्छा गुजरा है, क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी में शुरुआती दौर से जुड़ा हुआ हूँ। बस इस 5 साल में पूरे दिल्ली क्या दुनिया में जो शुरुआती 2 साल गुजरे हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। कोरोना जैसी महामारी में लोगों ने इन 2 सालों को गुजारा और खुशनसीब है वो लोग जो इससे बच गए। जी जी। अच्छा सर, मेरा पहला और अहम सवाल, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में चुनाव हुए, हरियाणा के अंदर आपने देखा, झारखंड में और महाराष्ट्र में, लेकिन पहला और अहम सवाल ये है, यहीं से शुरुआत करेंगे कि दिल्ली के अंदर जो आगामी चुनाव हैं उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि एक बड़ा ज़बरदस्त दौर देश और दुनिया ने देखा। केजरीवाल जी देश के राजधानी के मुख्यमंत्री जेल गए, फिर उनको कोर्ट ने छोड़ा, बेबुनियाद बहुत सारी बातें भी निकली, कुछ चीज़ों पर आज भी जो है वो तमाम तहकीकात जारी हैं। तो इन तमाम हालातों के अंदर फिर जो है वो आतिशी जी को जो है फौरी तौर पर जो है मुख्यमंत्री घोषित करना, इस तमाम राजनीति को कैसे देख रहे हैं और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है दिल्ली के चुनाव पर? देखिए, ये सभी जानते हैं केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ने जिस तरह से हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने की जो साजिश रची थी, इससे पहले सियासी इतिहास में ऐसा कभी नहीं देखा गया कि कोई मौजूदा मुख्यमंत्री जेल गया हो। और इन सब चीज़ों से गुज़रकर हमारे नेताओं ने इसमें एक कड़ी मशक्क़त और सब्र से काम लिया और अल्लाह ने आज उनको जो है जेल से निजात दिलाई, आज़ादी दिलाई। दिल्ली की आवाम केजरीवाल जी से और उनके कामों से इतना खुश है कि वो इस बार भी पूरे बहुमत के साथ केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएगी। अच्छा सर, आला कमान में क्या बातचीत चल रही है कि कांग्रेस और जो आम आदमी पार्टी के बीच में हरियाणा को लेकर तमाम चर्चाएं होती हैं? आपने निकटवर्ती सीटें मांगी थी कि हमें जो है नज़दीकी सीटें दे दी जाएं, आपकी 10 सीट की डिमांड थी, लेकिन वो 6 पर आमादा हो रहे थे। फिर उसके बाद सर हरियाणा के अंदर आपने इंडिविजुअली चुनाव लड़ा, लेकिन उसका रिज़ल्ट सर 0 आया। तो क्या इस रिज़ल्ट से जो है कुछ ऐसे चैलेंज पैदा होने वाले इलेक्शन में? देखिए, इलेक्शन में, दिल्ली के इलेक्शन में इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, हरियाणा के इलेक्शन में जो कुछ हुआ वो एक शर्मनाक था। 10 सीटों की बात करने के बाद ये लोग 6 सीट पर आए। हमारे जो सीनियर लीडरान ने 6 पर भी इत्तेफाक करा, लेकिन उसके बाद उनके जो लीडर थे हरियाणा के और उनके जो नेशनल टीम है, उसने जिस तरह की हरकतें करी कि 6 के बाद 2 ले लो, 3 ले लो, इस तरह की जो हरकतें करी, उसका खमियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस को हरियाणा में भुगतना पड़ा। और ये सब ने देखा और सबको इस चीज़ का एहसास भी हुआ। लोगों ने कहा भी रिज़ल्ट आने के बाद कि अगर कांग्रेस जो है अपने वादों पर खरी उतर जाती तो शायद आज ये दिन देखने को ना मिलता जो हरियाणा चुनाव में इन्होंने देखा। वो बात अलग है कि हमने बहुत से चैनलों पे, बहुत से सियासतदानों के उससे देखा कि किस तरह से हरियाणा इलेक्शन में भाजपा ने जो बेईमानी करी, वो अभी फ़िलहाल होने वाले इलेक्शन में आपने महाराष्ट्र में भी देखा क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कौन कौन सी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो ये तो दुनिया जानती है कि ईवीएम ऐसी, ये तो एक मशीनरी है, इससे जो चाहो वो कर सकते हो और इन्होंने वो करके दिखा दिया। अभी मैं यूट्यूब पर एक रोज़ एक न्यूज़ देख रहा था, उसमें मैंने देखा किस तरह से हैकर्स को अमित शाह जी ने बात करके और उनको बड़े मिकदार में पैसा देकर और इन्हें हैक कराया मशीनों को। तो सर ये डर फिर दिल्ली में नहीं है? हाँ, दिल्ली में भी है, लेकिन हमें अपने लीडरान की सूझबूझ पर, उस पर पूरा भरोसा है कि वो शुरू से आखिर तक मशीनों के पीछे से इस तरह से लगे रहते हैं कि दिल्ली में बीजेपी को ये सब कुछ करने का मौका नहीं मिलता है। अच्छा सर, लेकिन अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के अंदर तो ये चर्चा चल रही है कि वहाँ पर इस तरह की राजनीति कामयाब हो गई, एक है तो सेफ़ हैं, और वही तमाम चीज़ें जो है वो उपचुनाव के अंदर भी देखी गई। 9 में से 7 सीटें जो है वो भाजपा के खाते में चली गई, और इस सारा बताया जा रहा है कि इन तमाम जो है प्रचंड जीतों का
जो है कहीं ना कहीं अब जब महाराष्ट्र हुआ या अगर हम बात करें हरियाणा हुआ या ये उपचुनाव हुए, उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है आपके पास सामने, एक बड़ा बड़ा चैलेंज आने वाला है दिल्ली के अंदर भी। देखिए, दिल्ली में एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन आपने देखा हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी कभी चैलेंज से नहीं डरते हैं। बहुत से चैलेंजेस उनके सामने आते हैं और वो डटकर उन चैलेंजेस का मुकाबला करते हैं, ये सबने ही देखा है। और अगर पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी अगर किसी से डरती है और मोदी जी किसी से डरते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल जी से ही डरते हैं। अच्छा, अगर हम हाजी यूनुस जी की बात करें तो हाजी जी आप किसे प्रतिद्वंदी मानते हैं अपने सामने, अपने मुकाबिल? देखिए, हमारे यहाँ दिल्ली में 70 सीटें हैं और इन 70 के 70 सीटों पर हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर इलेक्शन लड़ा जाता है। तो हमारे यहाँ हम तो मात्र एक चेहरा है, नमूना है। असल इलेक्शन जो है वो केजरीवाल जी के और भाजपा के बीच में होता है दिल्ली में। और दिल्ली की आवाम बखूबी जानती है कि अगर केजरीवाल जी दिल्ली में रहेंगे तो आपने देखा कि ये जिस तरह से ये फ्री की रेवड़ियाँ कहा करते थे, दिल्ली की जनता को जो उन्होंने 6 तोहफे दिए हैं रेवड़ियों की शक्ल में, वो ऐसे तोहफे हैं कि जिसको दिल्ली की क्या देश की आवाम चाहती है कि इस तरह के तोहफे उनको मिलने चाहिए। चाहे वो तालीमी मैदान में हो, चाहे वो सेहत के मैदान में हो, चाहे वो हमारे माँ बहन बेटियों का जो फ्री बसों में किराया है वो हो। इस तरह के जो 6 चीज़ें उन्होंने दी हैं, जिसमें तीर्थ यात्रा भी है और 24 घंटे दिल्ली के अंदर बिजली आना बगैर पावर कट के, और वो भी फ्री बिजली देना, फ्री पानी देना, तो ये बुनियादी सहूलियतें हैं। इस पर आज दूसरे मुल्कों ने भी अमल करना शुरू कर दिया है। तो हिंदुस्तान की आवाम भी ये चाहती है कि ये चीज़ें फ्री तालीम की, फ्री एजुकेशन की, जो आवाम का हक़ होता है, पूरे हिंदुस्तान को मिले जो दिल्ली में मिल रहा है। और ये दिल्ली की नकल तो करना चाहते हैं लेकिन ये नकल कर नहीं पाते। आज भाजपा की 20 राज्यों में सरकार है। आज भाजपा दिल्ली में कह रही है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी फ्री बिजली और फ्री पानी और ये सब कुछ देते हैं, हम भी ये देंगे दिल्ली के अंदर। तो जब ये देंगे, ये तो एक 20 स्टेट में से किसी एक भी स्टेट में नहीं दे रहे, और केजरीवाल जी मुसलसल 2015 से देते चले आ रहे हैं। 10 साल से दिल्ली की आवाम देख रही है, तो इन पर भरोसा क्यों करें? वो तो अरविंद केजरीवाल जी को जब यही चीज़ें उन्हें लेनी है तो अरविंद केजरीवाल जी से लेंगे। और एक 7वीं रेवड़ी बहुत जल्दी दिल्ली के आवाम को, 18 साल से ऊपर की हमारी जो बहन बेटियां हैं, उन सभी को 1000 रुपये हर महीने घर बैठे उनको जो आएगा, जिसका हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने जेल जाने से पहले वादा करा था, वो भी बहुत जल्दी दिल्ली के अंदर लागू होने जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह इलेक्शन से पहले उनके खातों में वो पैसा ज़रूर आएगा। अच्छा, आखिरी और अहम सवाल, आपने सेहत की बात की और आप कहीं ना कहीं चेयरमैन भी रहे हैं हॉस्पिटल के और जीटीबी के, जहाँ तक मुझे जानकारी है सूत्रों से। तो एक बड़ा अहम सवाल ये भी सामने आता है कि अभी के मौजूदा वक्त को लेके तमाम विपक्षी पार्टियां, दिल्ली की विपक्षी पार्टियां ज़बरदस्त घेराव कर रही हैं। आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। इसका सोल्यूशन इतनी टेक्निकल पावरफुल पार्टी आम आदमी पार्टी अभी तक नहीं निकल पाई। आपने एक टावर लगवाया, वो भी फेल हो गया सर, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दिल्ली जो है वो पूरी स्टेट नहीं है। दिल्ली के अंदर बहुत से ऐसे काम हैं जो हमारी पार्टी और हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की आवाम के लिए करना चाहते हैं, लेकिन केंद्र में बैठी सरकार उस पर कहीं ना कहीं एलजी के ज़रिए अंकुश लगाती है, बीजेपी अंकुश लगाती है। इसके बावजूद, इस सब के बावजूद इतना सब कुछ होना, आपने देखा होगा कि पीछे केजरीवाल जी ने 60% दिल्ली वालों के लिए कर दिया था कोटा हॉस्पिटल्स में और 40% आम लोगों के लिए। दिल्ली के अंदर पूरे हिंदुस्तान के लोग आते हैं। आज हमारे अस्पतालों में इतनी बड़ी लाइन है कि वो दिल्ली के सेहत को, जो हमारा ये मॉडल है दिल्ली का सेहत का, स्वास्थ्य का मॉडल है, इस की वजह से पूरे हिंदुस्तान के लोग दिल्ली में आते हैं। दिल्ली के अस्पतालों में आप देखिए, पड़ोस में हरियाणा है जहाँ बीजेपी की सरकार है, पड़ोस में उत्तर प्रदेश है जहाँ बीजेपी की सरकार है। आप अभी चले जाइए हॉस्पिटलों में, रात से ही उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लोगों की लाइन लगी रहती है, जिसकी वजह से दिल्ली वालों का जो हक़ है पूरे तौर से वो उनको कहीं ना कहीं नहीं मिल पाता है। लेकिन इस चैलेंज को उन्होंने अच्छी तरह से स्वीकार करके आज दिल्ली के अंदर एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो बन रहा है अरविंद हॉस्पिटल के पास, वो भी दिल्ली में है। इसके अलावा अभी बुराड़ी में 200 बेड का चालू हुआ है, अम्बेडकर नगर में चालू हुआ है। इस तरह से हज़ारों बेड के नए हॉस्पिटल दूसरी जगहों में भी चालू कर दिए गए हैं। और अगर थोड़े से भी इख्तियारात और मिल जाएंगे
तो मैं आपसे वादा करता हूँ जिस तरह से आज दिल्ली पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान में एक मिसाल बनकर उभरा हुआ है, आगे आने वाले टाइम में दिल्ली का मॉडल पूरी दुनिया अपनाएगी, जैसे आज विदेशों में भी अपनाया जाने लगा है। सर एक बात है कि आप देख रहे होंगे जगह जगह कॉन्स्टिट्यूशन पर जो है विपक्ष इस तरह के आरोप लगाती है भारत के अंदर कि उसके अंदर बार बार संशोधन लाए जाते हैं, चाहे वक्फ बोर्ड बिल के नाम पर हो या तमाम दूसरे मामलात हों, मस्जिदों के मामले हों, मदरसों के मामले हों। लेकिन अक्सर करके देखते हैं कि इन तमाम मुद्दों पर आम आदमी पार्टी साइलेंट रहती है। अभी हाल फिलहाल भी आप देख रहे हैं कि पिछले 2 दिन से लगातार जो है वो संभल चल रहा है और आम आदमी पार्टी इन तमाम चीज़ों पर कभी कोई स्टैंड नहीं लेती। तो इसको क्या उसे भी लगता है कि हमारा एक तरफा जो वोट है वो ख़त्म हो जाएगा, इस वजह से स्टैंड लेना ज़रूरी नहीं है? क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। आप देखिए, जब भी कोई मिली मसाइल आते हैं उस पर सबसे पहले और सबसे ज़्यादा बोलने वाले हमारे लीडर जो इस वक्त राज्यसभा में सांसद हैं, हमारे माननीय संजय सिंह जी, वो सबसे पहले स्टैंड लेकर और सबसे पहले उसको अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं और यहाँ तक के ज़रूरत पड़ने पर वो उस मुद्दे को संसद तक ले जाते हैं, संसद तक में उठाने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आपने कहा है आम आदमी पार्टी के लिए, संजय सिंह की बात बिल्कुल मान लेते हैं क्योंकि हमने भी उनके तमाम जो है वो लोकसभा कवर किए हैं। अच्छा खैर, बहरहाल अभी क्या लगता है कि ये जो एक है सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे, ये तमाम चीज़ें दिल्ली में काम करेंगे पैटर्न, जिस तरह से महाराष्ट्र में काम किया है, जिस तरह से हरियाणा में काम किया है, या उपचुनाव की 7 सीटें कब्जा ली हैं भाजपा ने, क्या ये पैटर्न कहीं ना कहीं दिल्ली पे काम करेगा या किस तरह फेल करोगे इस पैटर्न को? देखिए, ये जो कुछ हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, ये आप भी जानते हैं और सारी आवाम इसको समझ रही है। क्या हरियाणा या महाराष्ट्र में कोई भाजपा की लहर थी? क्या इलेक्शन से पहले दुनिया ने देखा कि किस तरह से बीजेपी के ख़िलाफ़ थे लोग और इसके बावजूद नतीजे उसके हक़ में आ जाना? तो कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई ईवीएम के अंदर वजह तो है कि कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ ना कुछ खेल करके महाराष्ट्र के अंदर जो वोट परसेंट इलेक्शन कमीशन ने रात को वोटिंग के बाद जारी किया और दूसरे दिन भी जो जारी किया कि भाई इतने वोट जो है ये यहाँ 58, फिर उसके बाद 65%, ये लगातार, ये पहली बार हुआ है देश के इतिहास में जब से जो इन्होंने जितना वोट पड़ा था उसकी तादाद बताने के बाद 10 लाख वोट बढ़ जाना, ये अपने आप में एक सोचने और बहुत गंभीर मुद्दा है कि इस पर गौर करा जाए। इस देश का विपक्ष जो है वो बिल्कुल नाकारा है, फेल हो चुका है। अगर विपक्ष में ताकत होती तो वो सबको साथ लेकर चलता। और मैं आपसे वादा करता हूँ, दिल्ली के अंदर जितने भी सेकुलर लोग हैं, सेकुलरिज्म को मानने वाले लोग हैं, ये जब तक मुत्तहद रहेंगे दिल्ली के आवाम और दिल्ली के लोगों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता। जब तक ये एक रहेंगे तभी तक सेफ रहेंगे, ये मेरा भी आपसे वादा है। देखिए, ये हमारे साथ हाजी यूनुस मुस्तफाबाद से आम आदमी पार्टी के विधायक, और बड़ी बेबाकी से इन्होंने हमारे तमाम तीखे सवालों का जवाब दिया। हम आपको एक बात और बता दें कि कोई प्री कॉल भी नहीं था और अचानक से ये इंटरव्यू और अचानक से तमाम देश के अहम मुद्दे आपके सामने और आम आदमी पार्टी के विधायक के ज़रिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सवालों का जवाब देने का। शुक्रिया आपका और आपके नाजरीन का। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे लाखों करोड़ों व्यूअर्स इस खबर को देश के कोने कोने तक पहुँचाएंगे ताकि कम से कम आने वाले चुनाव 2025 और दिल्ली का जो अहम चुनाव है देश की राजधानी का, एक सही फैसला लेने में जनता कामयाब रहे। कैमरा पर्सन नईम आलम के साथ मैं फुरकान, दिल्ली।